श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, अब हम मध्य प्रदेश शासन की नवीन ब्लूप्रिंट हाई स्कूल परीक्षा 2021 के कुछ प्रश्न हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा। इन अभी तक जितने भी मैंने YouTube पर डाले हैं उन सब में और आज में करके पूरा का पूरा पेपर तुम्हारे ऑनलाइन हो गया, मतलब YouTube पर मिल जाएगा। परोपकारः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। परोपकार में है गुण संधि। महोषधि इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। महाधन औषधि। देवेन्द्रः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। गुणस्वर संधिः। चिदानन्दः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। चित् धन आनन्दः। रामौदार्यम् इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। राम धन औदार्यम्। व्यंजन संधि उदाहरणम् अस्ति। सदाचारः। अति धन आचारः इत्यस्य संधिः अस्ति। अत्याचारः। विसर्ग संधि उदाहरणम् अस्ति। सो अस्ति। अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति। अव्यय है अपि। अधोलिखितेषु अव्ययम् नास्ति, मतलब अव्यय नहीं है, वो हैं पता। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। अनुरूपम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। अव्ययी भाव समास। द्विगु समासस्य उदाहरणम् अस्ति। त्रिभुवनम। कृष्णाश्रित इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। कृष्णम आश्रितः। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। प्र आएगा इसका उपसर्ग। अधोलिखितेषु उपसर्ग न अस्ति। असि। महापुरुषः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। कर्मधारयः। बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम् अस्ति। चंद्रशेखरः। बाणहत इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। बाणेन हतः। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और कुछ लड़के अपने अपने पढ़ रहे हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, सब अपने काम में लगे हैं। इसको क्या नींद आ रही है क्या? अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। इसमें अधि आएगा उपसर्ग। अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। सम। अब देखिए, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। द्रक्ष्यामि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। लिट लकार है इसमें। गच्छ इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। मध्यम पुरुषः। गच्छानि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। इसमें एक वचनम में। लभन्ते इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। लभ। विद्या माता इव रक्षति इत्यस्मिन् पदे वाक्ये इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। इसमें अव्यय है वो इव हैं। अयाचत इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। याच धातु। द्रक्ष्यामः इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। लिट् लकारः। भव इत्यस्मिन् पदे वचनम् अस्ति। एक वचनम्। लभे इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। उत्तम पुरुषः। सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। एव। अब उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। मतुप।
ल्यप प्रत्यय से उदाहरणमस्ति आदाय कर्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति तुमुन। अनियर प्रत्यय से उदाहरणमस्ति दर्शनीयम। परोपदेश वेलायां सर्वे भवन्ति वे शिष्टा। शक्तिमान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति मतुप। कथित इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति कृत प्रत्यय। अनियर प्रत्यय से उदाहरणमस्ति स्मरणीयम। अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति टाप प्रत्यय। परोपकारः प्राणे कंटकतेरपि कर्तव्यः। देखिए, हम यदि पाठ 21 में जो सुक्तियाँ हैं उनको याद कर लेते हैं तो 2 नंबर अवश्य आएंगे। 21 सुक्तियों को याद करना है और 2 नंबर निश्चित आ जाएंगे सुक्तियों में से। कोई भी प्रश्न आएगा सुक्ति में से पर आएगा, पर 2 नंबर का आएगा। इसलिए सुक्तियों को अच्छी तरह से रट लेना। महर्षि रिक्त स्थान शरीरेण अमर अस्ति, तो इसमें आएगा यशः। प्रक्रीडितो रिक्त स्थान सुरेंद्र, तो इसमें आएगा वारिधरेः। पितरो अपि एतादृशम रिक्त स्थान नाभिनंदतः, इस रिक्त स्थान में आएगा तनयम। सर्वेषु शरीरेषु रिक्त स्थान एक एव, तो इसमें आएगा आत्मा। परसदन निविष्टः को रिक्त स्थान न याति, तो लघुत्वम आएगा इसमें। ज्येष्ठ रिक्त स्थान कूले लोके, तो इसमें आएगा छठे में श्रेष्ठ। भारतीय एकता रिक्त स्थान संस्कृतम, तो इसमें आएगा साधकम। नवेर जलोगे रिक्त स्थान वितृप्ता, तो इसमें आएगा धरणी। अब रिक्त स्थान किल मनुष्याणाम देवता नाम च देवतम, तो इसमें आएगा माता। वायु रिक्त स्थान ददाति, इसमें आएगा अनिलम। अब देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एक वाक्येन लिखत, एक वाक्य में लिखना है। दयानंद केशाम प्रचारम अकरोत्, दयानंद चिरोपेक्षित वेदानां भारतीय संस्कृतेश्च प्रचारम अकरोत्। सुतापेक्षिकः आसीत्, सुतापेक्षी वृद्धः आसीत्। विदिशा मध्ये किं नाम स्मारको वर्तते, विदिशा मध्ये लोहांगी नाम स्मारको वर्तते। सर्वप्राचीना भाषा का अस्ति, सर्वप्राचीना भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। वृक्षस्य आधारभूता का, वृक्षस्य आधारभूता भूमाता। संस्कृत भाषा कस्य पोषणं करोति, संस्कृत भाषा विश्वबन्धुत्वस्य पोषणं करोति। छत्रसालः कस्य शिष्यः आसीत्, छत्रसालः स्वामी प्राणनाथस्य शिष्यः आसीत्। अब देखिए, अधोलिखित शब्दानां शब्द रूपाणि निर्देशानुसारम रूपम लिखत। पितृ, ये तृतीया विभक्ति है, एक वचनम है और इसका जो शब्द है वो पित्र आएगा। राजन षष्ठी विभक्ति, द्विवचनम में राज्ञो आएगा। अस्मत् की सप्तमी विभक्ति बहुवचनम में अस्मासु आएगा। राम की पंचमी विभक्ति रामात, रामाभ्याम रामेभ्यः आएगा। किम पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति आएगा कम को कान। साधु प्रथमा विभक्ति में आएगा साधुः साधुः साध्वः। अब विभक्ति वचन लिखना है इनके। तस्य का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कविभिः का तृतीया विभक्ति बहुवचन, मह्यम का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मम का षष्ठी विभक्ति एक वचन, भवते का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, राज्ञः का पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन आएगा। अब आता है अधोलिखितेषु गद्यांशेषु पद्यानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। बुंदेल केसरी इति कः विख्यातः अस्ति, बुंदेल केसरी इति छत्रसालः विख्यातः अस्ति। छत्रसालस्य जन्म कदा अभवत्,
छत्रसालस्य जन्म 1950 ईस्वी अभवत्। मध्यप्रदेशस्य कस्मिन् जनपदे ग्रामे च छत्रसालस्य जन्म अभवत्? मध्यप्रदेशस्य टीकमगढ़ जनपदे लिधोरा ग्राम समीपे च छत्रसालस्य जन्म अभवत्। छत्रसालस्य मातु पितु च नाम लिखत्। छत्रसालस्य मातु नाम लाल कुंवर सारंदा देवी, पितु नाम श्री चंपतराय च इत्यासीत्। इत्यासीत् इति पदे का संधि अस्ति? इति धन आसीत् यण स्वर संधि। कः वृष्टिं वर्षति? वरुण देवः वृष्टिं वर्षति। वृक्षस्य आधारभूता का अस्ति? वृक्षस्य आधारभूता भूमाता अस्ति। सूर्यदेवः किं प्रयच्छति? सूर्यदेवः प्रकाशं प्रयच्छति। के परोपकारिणः? वरुण देवः, सूर्यदेवः, भूमाता, वायुः एते सर्वे परोपकारिणः। वर्तते पदे का धातु अस्ति? वर्तते पदे वृत्त धातु अस्ति। किं भारतराष्ट्रस्य भवेत्? सरल संस्कृतमेव भारतराष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपति कः आसीत्? भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीत्। प्रसिद्धा नायिका कस्य प्रशंसां कृतवन्तः? प्रसिद्धा नायिका संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवन्तः। संस्कृत साहित्यं कस्य कृते अमूल्यधनम् अस्ति? संस्कृत साहित्यं मानवजातेः कृते अमूल्यधनम् अस्ति। कथितवान् इत्यस्य प्रकृति प्रत्ययं च लिखत्। कथितवान् इत्यस्य प्रकृति प्रत्ययः कथ धन कृतवतु। मार्कण्डेय नाम ऋषिः कुत्र वसति स्म? मार्कण्डेयः नाम ऋषिः गंगातीरे वसति स्म। वासुदेवः कस्य प्रियः शिष्यः आसीत्? वासुदेवः मार्कण्डेयस्य प्रियः शिष्यः आसीत्। बहवः शिष्याः कुत्र आसन्? बहवः शिष्याः गुरुकुले आसन्। सर्वविद्यापारंगतः कः अभवत्? सर्वविद्यापारंगतः वासुदेवः अभवत्। गुरु शिष्यम् आहूय कदा अभवत्? वासुदेवस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरु तम आहूय अवदत्। अब आता है का पापमन्ति? गंगा पापमन्ति। शशि किं करोति? शशि तापम हन्ति। कल्पतरुः किं हन्ति? शशि कल्पतरुः दैन्यं हन्ति। पापं तापं दैन्यं च के घ्नन्ति? पापं तापं दैन्यं च सन्तो महाशया घ्नन्ति। हन्ति इत्यस्मिन् पदे किं वचनम् अस्ति? हन्ति इत्यस्मिन् पदे एकवचनम् अस्ति। युवान् एषः वः कस्य कालः आगतः? युवान् एषः वः परीक्षणस्य कालः आगतः। कस्य रक्षणे समुद्यताः सर्वतः? हिमालयस्य रक्षणे समुद्यताः सर्वतः। अयं पुरातनो अस्य भारतस्य कः विद्यते? अयं पुरातनो अस्य भारतस्य सखा विद्यते। कस्मिन् प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। नैव इत्यस्य पदस्य सन्धिविच्छेदं कुरुत। नैव इत्यस्य पदस्य सन्धिविच्छेदः न धन एव वृत्तिस्वरसन्धिः। भूतानि केन वशी भवन्ति? भूतानि दानेन वशी भवन्ति। दानेन कानि नाशं यान्ति? दानेन वैराण्यपि नाशं यान्ति। दाने कः बन्धुत्वमुपेति? दाने परोऽपि बन्धुत्वमुपेति। दानं कानि हन्ति? दानं सर्वव्यसनानि हन्ति। परोऽपि इति पदस्य सन्धिविच्छेदं कृत्वा नाम लिखत्। परोऽपि परः धन अपि विसर्ग संधि अथवा परोऽपि पूर्व रूप स्वर संधि। मता के मता गजेन्द्रा गवेन्द्रा कीदृशा भवन्ति? गवेन्द्रा मुदिता भवन्ति। के वनेषु विक्रान्ततराः? गवेन्द्रा वनेषु विक्रान्ततराः। के निवृता सन्ति? नरेन्द्रा निवृता सन्ति।
सुरेंद्र के सह प्रक्रीडितः सुरेंद्र वारिद्रे सह प्रक्रीडितः। अब आता है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एक पदेन लिखत। एक पद में उत्तर देना, एक शब्द में। का रूपम नाशयति, जरा मतलब बुढ़ापा। भारतीय एकताया साधकम किम, संस्कृतम सर्वोत्तमम भूषणम किम अस्ति, वाग्भूषणम प्रकृतिदत्तः वरः कः, वृक्षः कूलं का रक्षितुमिच्छति, ब्राह्मणी घनोपगूढ़ं किं, गगनं महर्षेः कस्य स्थापनां कृतवान्, आर्यसमाजस्य छत्रसालस्य पितॄणां किं, श्रीचम्पतरायः सर्वजलस्य आधारः कः, समुद्रः वर्षाकाले शिखिनः किं कुर्वन्ति, नृत्यन्ति। अब देखिए, अब आता है श्लोक लिखना है 2। तो मैं श्लोक बताता हूँ, याद करने में कभी पुस्तक से नहीं कर सको तो सुन के भी याद कर सकते हैं, या कहीं तुम्हारे पढ़ने में अशुद्धि आए तो भी तुम इस श्लोक को सुनकर अशुद्धि दूर कर सकते हो। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वस्तां सतां, केतकी गंधमाग्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। दूसरा श्लोक, क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति, अत्रिणे पतितो वन्यः स्वयमेवोपशाम्यति। अब तीसरा श्लोक, नात्युच्च शिखरो मेरु नाति नित्यं रसातलम, व्यवसाय द्वितीयानां नाप्यपारो महोदधिः। देखिए, इसके तीसरे श्लोक में अशुद्धि है थोड़ी सी इस प्रश्न बैंक में। नाव्य पारो लिखा है तो नाप्य पारो है वो। इस प्रकार ये प्रश्न बैंक आज तुम्हारी पूरी हो जाती है।